अभी आपने बताया कि आप मोस्टली पंजाबी वेडिंग्स करते हो, ये हाँ वाला जी, एक क्रिश्चियन स्टाइल में किया आपने, मतलब क्रिश्चियन उनकी प्लस हिंदू या। एक क्रिश्चियन स्टाइल में भी वेडिंग हाँ हुई। जी, हाँ। और कौन कौन से रिलीजन्स और कल्चर्स अलग अलग आपने देखे हैं? हमने ऐसे मुस्लिम वेडिंग की है बैक इन 2015। हमने कभी अटेंड नहीं उनके की, बारे जानना में बताओ चाहेंगे। कुछ कि क्या अलग होता है, कैसा होता है उनका? उनके वाले में मतलब मेरी टीम गई थी, मैं सिर्फ उनके पोर्ट्रेट्स करने गया था, ओके। तो मैंने कुछ बहुत ज़्यादा देखा नहीं। बट दिल्ली में थी वो वेडिंग एंड 2015 में थी, तो बहुत ज़्यादा ऐसे याद भी नहीं है। एंड बट उनका प्री वेडिंग किया था जो बहुत उस टाइम पे फेमस हुआ था, मतलब उनकी मतलब ऐसे मुस्लिम आउटफिट में भी किया था एंड साथ में कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से द गाय ही वाज अ सिख एंड द गर्ल वाज मुस्लिम, तो उनका दोनों स्टाइल में पंजाबी सूट वगैरह में भी कहीं ना कहीं है ना, मतलब पग वगैरह टर्बन वगैरह करके भी उनकी पिक्चर की थी। देन द गाय वाज इन कुर्ता पजामा ओनली एंड गर्ल वाज लाइक प्रॉपर मुस्लिम आउटफिट, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं तो जैसे ये शूट किया था। मुस्लिम वेडिंग थी या क्रिश्चियन, तो आप इसके लिए कुछ अलग से प्रिपेयर करते थे तब कि इनके कल्चर्स, इनके ट्रेडिशंस को कैसे दिखाना है? जैसे हमें तो पता है कि हमारे फेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, जयमाला बहुत इंपॉर्टेंट हाँ है, जी, हाँ। सिंदूर वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हाँ। इनके लिए आप कुछ अलग से स्टडी करते थे? बेसिकली उस टाइम पे तो कुछ भी इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता था, मतलब जो हमें कुछ करना पड़े। आज की डेट में जैसे वायरलेस माइक्स वगैरह आ गए, उस टाइम पे वायरलेस माइक्स इतने नहीं होते थे। हमें लेपल माइक अगर किसी की ऑप्शन लगी तो हमने लेपल माइक लगा दिया मैक्सिमम। आज की डेट में व्हाट वी डू इज़ कि जैसे सपोज हम पाठ कवर कर रहे हैं, तो जो उनसे वहाँ पे बाबा जी बैठे होंगे तो उनको हम माइक लगा देते हैं ताकि उनकी ऑडियो बिल्कुल हमें क्लियर आए, वायरलेस माइक। एंड उसके बाद जो भी जैसे हमने यूके में जो लंदन में वेडिंग की थी, वहाँ पे वो क्रिश्चियन स्टाइल वेडिंग की थी, तो हमने वहाँ पे टेबल पे वो माइक रख दिया था और एक माइक कहीं ना कहीं है ना हमने लड़के के लगा दिया था कि उन्होंने जो भी आपस में बोलना है वो सारी चीज़ें, और साथ में जो पेस्टर है वहाँ पे है ना, पेस्ट्री बोलते हैं किस, हाँ है जी, ना, आपको ज्यादा तो पता है। मुझे जो भी वो चर्च के Pastor, yeah. फादर जी, फादर father. है ना, तो वो उन्हें कहीं ना कहीं है ना उनके एक माइक उनके पास था एंड कहीं ना कहीं एक ब्राइड के पास था, तो वो 2 माइक्स लगा के हमने कवर कर लिया था, 3 कैमरे लगा के। जैसे आपने क्रिश्चियन वाला वो देखा है, उनका तो सिर्फ 1-2 मिनट का ही प्रोसेस होता हाँ, है, बहुत छोटा। बस वो आए किस किया, देन या उन्होंने कुछ कुछ या बोला, फिर उन्होंने डन। डन हो। या वाह। और हमारा आई थिंक 3 दिन तो चलता ही है प्रोग्राम, हाँ, हाँ, हमारा तो बहुत लंबा चलता है। अभी मिनिमम तो 3 उसके बाद days। गुड़ चखाई होती है और बहुत कुछ होता है। मैं अपना एक किस्सा शेयर करती हूँ। गडोली, हल्दी, मेहंदी, बहुत कुछ, संगीत। राइट, तो मैं अपना किस्सा शेयर करती हूँ। मेरी संगीत पार्टी थी, तो जो वहाँ पे वीडियोग्राफर आए थे उन्होंने कंप्लीट शूट किया सब कुछ, और एंड ऑफ द टाइम उनके पास वो डाटा था ही नहीं, हार्ड ड्राइव खो गई उनसे वो, ओके, और मेरे पास आज तक वो डाटा आया नहीं है संगीत का। ओके। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? यार हर किसी के साथ होता है ये, कभी ना कभी। जब हमारे साथ हुआ मतलब कोविड से जस्ट पहले, तो समझ में भी कोविड में आया जब लॉकडाउन लगा हुआ था ना, कि लॉकडाउन पे अब क्या था, हम अपने ऑफिस से सारा सामान घर पे ले आए, तब कहीं ना कहीं समझ में आया कि एक क्लाइंट का एक इवेंट पूरा ही नहीं आया, फुल डे इवेंट। तो मतलब दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कि पहली चीज़ क्लाइंट को कैसे बताए, दूसरी चीज़ के कहीं ना कहीं है ना वो करें तो करें क्या वो, बिकॉज अगर हम म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं, हम किसी सेलिब्रिटी का फोटो शूट कर रहे हैं, हम कोई भी एड फिल्म शूट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट फिल्म कर रहे हैं, वी कैन रीडू इट, दोबारा कर सकते हैं। बट हम मतलब वेडिंग्स लोगों में को वी कैसे कैन नॉट रीडू इट, या, मतलब कैसे करेंगे, है ना। तो मतलब क्लाइंट को सारा कुछ दे दिया, अब वो क्लाइंट हमसे पूछे कि कहीं ना कहीं विपुल ये वाली वीडियो क्या बोल रहे हैं, मतलब है ना कोई, अब मतलब मेरा मानना कहीं ना कहीं ये है कि मतलब बहाने मारेंगे हम तो उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर हम ट्रुथफुली बता देंगे तो मतलब ठीक है, मतलब एक बरी का होगा, या देख लेंगे क्या होगा, मतलब है ना, पीपल कैन सू एज वेल फॉर इट, है ना, बट मतलब ऐसा these होता are- है कि केस भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने कुछ लोगों पे किया होगा, मतलब किया भी है, ऐसे सुनने में भी आया, बट दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। बस उसके बाद हमने क्या कर दिया, व्हाट वी डू इज कि हम बहुत स्ट्रिक्टली क्लाइंट से 2 हार्ड ड्राइव्स लेते हैं, क्लाइंट से ही लेते हैं, ओके। हम अपने पास डाटा स्टोर नहीं करते, हम क्लाइंट से 2 हार्ड ड्राइव्स लेते हैं, उनकी ही 2 हार्ड ड्राइव्स में स्टोर करते हैं, एंड एक में मास्टर कॉपी होती है, एक में उसका बैकअप होता है। तो व्हेन आई लाइक जब मैंने क्लाइंट को ये बताया तो है ना, क्लाइंट कहता मेरे को पहले से समझ में आ गया था कुछ ना कुछ तो हुआ है, एंड पता नहीं कैसे, मतलब थैंक गॉड, मतलब क्लाइंट वाज सो अमेजिंग कह लो या फिर सो सपोर्टिव, कोऑपरेटिव कह लो, सपोर्टिव कह लो, या फिर काइंड। हाँ सो काइंड के कहीं ना कहीं उन्होंने सच में कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है विपुल कोई चक्कर नहीं, हुन मेरे मुंडे दी लोड़ी दा इवेंट होगा, फिर तैं एदे बदले आ कर दी मेरे लिए कि चलो कोई चक्कर नहीं भाजी। उसके बाद नहीं फिर दोबारा हुआ होगा ऐसे? नहीं, हमने क्लाइंट से 2 हार्ड ड्राइव्स लेने स्टार्ट कर दी, जिसके अंदर एक में मास्टर कॉपी, एक में बैकअप, और क्लाइंट से लेते हैं
हमने अपने पैकेज के अंदर भी लिखा हुआ है, मतलब ये चीज़ मैं सारे फोटोग्राफर्स को भी कहना चाहूँगा कि अपने पैकेज में मेंशन करना शुरू करो कि अगर क्लाइंट से आपको हार्ड ड्राइव्स नहीं मिलती है या फिर आप हार्ड ड्राइव का चार्ज कर लो क्लाइंट से एडिशनली, तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाटा, बिकॉज डाटा ही बहुत ज़्यादा हो जाता है आजकल। 4K वीडियोस अगर आपने करनी है तो 3 दिन के इवेंट के लिए आपको 4 TB की हार्ड ड्राइव चाहिए, 3 कैमरे लगे हुए हैं, तो मतलब राइट उसके बाद अब अगर फोटोज़ की बात करें, कल मैंने फ़ोटो शूट किया 3-3.5 घंटे में इंडोर में, मेरे स्टूडियो में ही 3-3.5 घंटे का फोटो शूट होगा। मेरे को एक आइडिया, रफ आइडिया दो कितनी GB का डाटा हो गया होगा? नो आइडिया। 150 GB जस्ट फॉर द फोटोज़, बिकॉज हमें रॉ भी क्लिक करनी होती है ताकि एडिटिंग कैपेबिलिटी हमें बाद में ज़्यादा मिले। तो वो भी 3-3.5 घंटे में मतलब हम फोटोज़ कर रहे हैं, वो भी 1 या फिर 2 आर्टिस्ट की, तो अब उसमें अगर इतना टाइम जा रहा है, इतनी स्पेस जा रही है, तो हम कितनी स्पेस ले सकते हैं प्रैक्टिकली अगर देखा भी जाए। तो अगर हम 50 वेडिंग्स कर रहे हैं, 70 वेडिंग्स कर रहे हैं, तो हम इतना डाटा मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, इतनी हम हार्ड ड्राइव्स ले ही नहीं सकते। अगर हमने सपोज एक कॉपी के लिए भी अपने पास स्पेस बना ली या फिर सारा सेटअप कर लिया कि चलो एक कॉपी हम ही रखेंगे, अब अगर सारी मतलब सपोज एक नेस बना लिया फिर कुछ भी कर लिया, तो अब अगर कोई उसमें दिक्कत आ गई तो हमें सेकंड कॉपी चाहिए, तो हम क्लाइंट से डायरेक्टली ले लेते हैं कि आप 2 हार्ड ड्राइव्स हमें दो, एक में मास्टर कॉपी होगी, एक में बैकअप। सही